हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट लिख लीजिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट बोल दो या फिर आप इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट इसको देखिए बच्चों, हम एस से रिप्रेजेंट करता है। ये होता क्या है, दिस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, डेल्टा क्यू ये बता रहा है आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक है, यूनिट ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है देखिए, डेल्टा क्यू क्या बता रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, इतनी अमाउंट ऑफ हीट आपका रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। ठीक है, डेल्टा की क्या बता रहा है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर का चेंज है। तो हम 1 केल्विन से 1 डिग्री से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। एम क्या बता रहा है आपका, मास, यानी कि 1 ग्राम का। अगर हम 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेज करते हैं 1 डिग्री से। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होती है, दैट इज डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट। एक दूसरी टर्म होती है आपकी हीट कैपेसिटी, वो सिर्फ आपकी क्या बताती है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। वहां पर आपकी मास की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो स्पेसिफिक हीट होता है बच्चों, ये आपका मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि आपने इसको मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करता तो सी इक्वल टू आपका एम टाइम्स एस के इक्वल आता। तो जो आपकी हीट कैपेसिटी है, ये तो मास पे डिपेंड करती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी मास पे क्या डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, स्पेसिफिक हीट आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले लेता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर मैं आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी कितना रहेगा, जीरो। डेल्टा टी जीरो रहेगा तो स्पेसिफिक हीट आपका इन्फिनिटी की तरफ क्या कर जाएगा, आपका टेंड कर जाएगा। और अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो वहां पर आपकी स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो बता सकता हूँ स्पेसिफिक हीट आपकी डिफरेंट डिफरेंट क्या कर लेता है, वैल्यूज लेता है। और ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है बेसिकली। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इन्फिनिटी की तरफ चला गया, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जीरो की तरफ चला गया। तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड करती है, आपके प्रेशर डिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर हम क्या बता सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम प्रेशर की कंडीशन हो। ठीक है, या फिर हम बता सकते हैं कि अगर आपने एंथैल्पी, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। अब देखिए ए पर ऑप्शन पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस हैज ओनली टू वैल्यूज, सीपी एंड सीवी। दिस इज इनकरेक्ट, सिर्फ दो वैल्यूज नहीं होती है। ये तो आपने डिफाइन किया हुआ है। देखिए, सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम कंडीशंस लेते हैं तब ये आपकी सीपी और सीवी क्या होती है, आपकी डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये आपकी सिर्फ दो ही वैल्यूज नहीं लेती है, ये आपकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। बी पर देखिए क्या लिखा है, हैज ए यूनिक वैल्यू एट ए गिवन टेम्परेचर। दिस इज अगेन इनकरेक्ट, ये भी क्या आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे इसकी यूनिक वैल्यू नहीं होगी, ये अगेन आपकी प्रोसेस डिपेंडेंट है, तो दिस इज नॉट ट्रू। सी पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आपकी कोई भी वैल्यू ले सकती है। तो सी तो बिल्कुल ट्रू है। डी पे लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द मास, स्पेसिफिक हीट मास पर डिपेंड नहीं करती, हीट कैपेसिटी करती है। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर राइट होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आंसर सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.